सर। तो चर्चा शुरू की जाए सर। जरूर। या फिर 10-5 मिनट 2-4 मिनट और इंतजार करना हो साथियों तो इंतजार भी कर सकते हैं। कोई वैसे दिक्कत तो है नहीं, आप तो आई है। और लखनऊ वाले सुनील जी का फोन आया था क्या आपके पास? नहीं सर, इधर बीच में तो एकदम न तो फ़ोन आया और न कोई कांटेक्ट हुआ। अच्छा अच्छा। और ऐसा तो कुछ नहीं, मैसेज भी कुछ नहीं था। नहीं मैसेज किए होते तो भी हम उनसे जोड़ लिए होते। ऐसा कुछ मैसेज इत्यादि भी नहीं आया। अभी एक नया डेवलपमेंट है जी। सामाजिक कार्यक्रम या उस व्यवस्था के लेकर। जी। 1 अक्टूबर को लखनऊ में एक अम, क्या कहें गेट टुगेदर होने वाला है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या ऑफिसर्स हैं उनको लेकर। कब कब? 6 अक्टूबर को। अच्छा। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही उसमें पहुंच रहे हैं। जी जी। और एक तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है उसमें करीब मेरे से जो व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन है हाँ हाँ। उसमें सर 130-35 लोगों ने पहुंचने की सहमति दी। जी। ये डेवलपमेंट है और शायद एक ट्रस्ट भी बना है अभी रिसेंट में ही। हम्म। और उसके अनुसार फिर और एक्टिविटी आगे बढ़ाने की बात हुई है जी। जो सुनील जी बता रहे थे। अच्छा तो उसी में के फिर अपने मतलब कि कर्मचारियों को इनवाइट किया गया है अपने तरफ से या कोई सरकारी कार्यक्रम है? नहीं सरकारी कार्य नहीं है जो एम्प्लॉय हैं और सोशल कंसर्न रखते हैं उनने ऑर्गेनाइज किया है 6 अक्टूबर को मीटिंग। अच्छा। आयोजक लेकिन कौन उसमें है? हाँ आयोजक? आयोजक एग्जैक्टली तो नहीं पता 4-5 नाम है लेकिन जहां तक मुझे लगता है योगेंद्र निषाद जी हैं क्या। हम्म। और सुनील जी का ज्यादा संपर्क उनसे। अच्छा। तो ठीक है, बात ये कर लेंगे। मतलब बात करेंगे, देखते हैं। ये मतलब अच्छा डेवलपमेंट और एक अच्छी खबर है कि अगर थोड़ा सा इम्प्लाई लोग भी सक्रिय हो जाते हैं हाँ। सामाजिक हित में तो एक हो सकता है अच्छा रिजल्ट मिले जी जी। ये उम्मीद की जाती है। अब देखिए 6 तारीख को जो साथी पहुंचते हैं फिर सुनते हैं क्या डिसीजन होता है जी जी। क्या एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 6 अक्टूबर को अभी तो रविवार ही है। हाँ संडे ही है। जी जी। चलिए, देखा जाए। आज का विषय सर वही है कि पहले से जो निर्धारित है, अब हम चूँकि सांस्कृतिक आयोजन की जो बात है, तो सांस्कृतिक आयोजन पे तो अभी हम लोग रुके हुए हैं। अब जैसा लोगों का हर बार वो स्वतंत्र है हर कोई कि सांस्कृतिक आयोजन पे अपनी बात रख सकता है कि जो 12 जगह दिए गए हैं उन 12 जगहों पे और कौन कौन से जगह निर्धारित किए जाएं और किस महापुरुष की जयंती या निर्वाण दिवस या उनका कोई विशेष एक्टिविटी डेट जो हो वो डेट रखा जाए, तो वो आता रहेगा और उसको शामिल करते रहेंगे। इस पर हमने कहा कि अब वो तो बीच में एनी टाइम लोग देते रहेंगे और उसको देखा जाता रहेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें एक सवाल जो आया है, सबसे कट सवाल पे आज चर्चा है। सबसे कट सवाल है, निषाद शब्द ही क्यों? और इसे हम जो है कि अब चूंकि इस पर चर्चा करना आवश्यक है कि, और इस पे हमने इसीलिए तमाम ग्रुपों में डाला पहले से ही और कई बार हम डाले, लेकिन ऐसा कोई इस पर अभी तक तो लोग कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिए। और कहने के लिए तो लोग कहते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया जहाँ देनी पड़ती है और जहाँ उस पर डिसीजन करना होता है तो वहाँ हम देखते हैं कि लोग पीछे रहते हैं। केवल विरोध करने में कि बिना मतलब का विरोध करना ठीक है, उस पर विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का ये माने थोड़ी है कि केवल विरोध ही हो, केवल उसके खिलाफ ही हम रहें। उसको तर्क और तथ्य पे तो लाया जाए, उस पर डिस्कशन तो किया जाए, उस पर चर्चा तो किया जाए। तो इसीलिए हमने ये जो है कि इस बार यही रखा कि निषाद शब्द ही क्यों। यह अध्याय 3 की बात है कि अध्याय 3 में हम यही रखना चाहते थे और इस पर चर्चा हो जाए कि निषाद शब्द ही क्यों। लेकिन मैं स्वयं इस पर दृढ़ नहीं हूँ, एकदम टाइट नहीं हूँ कि निषाद शब्द ही रखा जाए। अगर हमारे समाज के लोग अधिकतम
अधिकतम संख्या ये चाहती है कि नहीं निषाद शब्द न रखा जाए। जैसे अभी हम आपके मध्य प्रदेश में माझी रायकवार समाज जो है कि ग्रुप जो है वो इसके विरोध में है काफ़ी, और विरोध में होने के बाद 18 से वो चल रहे हैं। 18 से सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब इधर सक्रियता एकदम जो है कि स्पीड की है। जब से निषाद समाज आपके मध्य प्रदेश में कदम रखा और उस पर थोड़ा बहुत चर्चा होने लगी, तो ये लोग और भी सक्रिय हो गए और एकदम टाइट हैं कि ये शब्द जो है न आए। तो हमें उस पर कोई जी, मथुरालाल माझी जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर। तो हम थैंक यू ये सर, नहीं, थैंक यू। हाँ बाबू हम 1 घंटे बाद बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? ठीक जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, सभी को प्रणाम सर, प्रणाम सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो हम ये कह रहे थे कि हम एकदम दृढ़ नहीं हैं कि निषाद शब्द ही हम रखें, क्योंकि अगर हमारे तमाम समुदाय, चूँकि 1252 लगभग उपजातियाँ अभी तक लोगों ने बताया, और हमारे पास लगभग कुछ सूचियाँ भी आ चुकी हैं, और चूँकि 1252 में कुछ तो अभी संख्याओं, कुछ उपजातियों की संख्या हमारे 1000-2000 में सिमट गई है, इतने तक रह गए हैं। तो इन जो ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो विलुप्त होकर के ऐसा ना हो कि वो किसी अदर में चले जाएं या एकदम से विलुप्त हो जाएं, तो उनको समायोजित करना आवश्यक है, वो रहें। मैं ये नहीं कहता कि वो उपजातियों को जो है कि वैसे ही बंट कर रहे हैं, नहीं, उनको एक साथ ले करके और उनको राष्ट्र विकास की मुख्य धारा, या समझिए राष्ट्र विकास कहिए या सामाजिक विकास कहिए, सामाजिक विकास की मुख्य धारा में उनको साथ लेकर के चला जाए। तो ऐसे स्थिति में हम कोई और भी नाम रख सकते हैं। अब फिलहाल आप लोग हैं, इस पर सुझाएं कि क्या और कोई शब्द, जैसे अब निषाद शब्द को लेकर के रखने का जो मेरा उद्देश्य था, तो वो तो हमने उस पर लिखा ही है पहले, निषाद शब्द की व्यापकता। तो उसमें निषाद शब्द की व्यापकता में हमने निषाद शब्द को का जो 2 अर्थ है, निह धन साध और निशा धन द प्रत्यय, इन दोनों शब्दों को लेकर के, तो निह धन साध अगर है तो नि माने बिना होता है और साध माने विकार के, और इस प्रकार निषाद माने हुआ बिना विकार के। और निशा धन द प्रत्यय का अगर दमनकर्ता लिया जाए तो निशा माने अंधकार और द प्रत्यय दमनकर्ता से अंधकार का दमनकर्ता हुआ। तो निषाद अर्थात बिना निर्विकार व्यक्ति जो अंधकार का दमन करने वाला हो और जिससे विकार भी न फैले, तो ये हम समझते हैं। इसी को लेकर के हम थोड़ा सा ये रहे। लेकिन अब रह गई बात कि इसके अलावा भी अगर लोग चाहते हैं कि नहीं अदर शब्द को रखा जाए, तो हम उससे पीछे नहीं रहेंगे, प्रयास वही करेंगे कि सभी लोग साथ आए, जो शब्द रखना चाहेंगे जो उचित पड़े उसको। अब ऐसा नहीं कि कोई एक कहे कि नहीं माझी ही रखिए या कोई कश्यप कहे कश्यप ही रखिए, तो इसमें निश्चित है कि जो विभेद रहेगा। तो जो कोई नाम न हो, या तो कोई नामों में अच्छा नाम हो, अन्यथा कोई नाम न हो, एक नया शब्द उसे लाके रखा जाएगा जैसा लोगों की राय हो। तो और निषाद शब्द की व्यापकता में जो हमने एक चीज़ जो है निषाद शब्द का अर्थ हमने बताया। अब अर्थ के बाद हम थोड़ा सा और आगे भी बताते हैं कि प्रारंभिक काल जो होता है सुबह का, एकदम सूर्य जब उगता है, तो सूर्य के उगने के समय का जो समय है, चूँकि अंधकार का वो दमन करता है वो समय, और अंधकार का दमन करके प्रारंभिक काल आता है तो उसे निषाद कहा जाता है। यह चीज़ जब हम छोटे से थे तो चित्रहार आता था, तो चित्रहार में 2-1 एपिसोड में जो उसका आयोजन जो करने वाला था आयोजक, वो सुबह सुबह एक चित्रहार आता था, तो उसमें वह जो है कि कहते थे, शुक्रवार को होता था और सुबह सुबह आता था दूरदर्शन से, उसमें वो कहते थे। तो उस समय हमने ये इसका बेला कहा था।
लेकिन बाद में उनको भी रोक दिया गया, वो उसको जो है कि निषाद बेला कहना छोड़ दिए। खैर, ये तो एक हमारा शब्द है, निषाद बेला भी हम मान सकते हैं प्रारंभिक काल को। और दूसरा और एक जो है कि सा रे गा मा पा धा नी, जो आपका स्वर होती है जिससे सुर लगाया जाता है साधना का संगीत में, तो संगीत का जो सातों पद है सा रे गा मा पा धा नी, तो नी से निषाद कहा जाता है। और बिना नी से, देवी चरण सर नमस्कार, नी से निषाद का जो है कि अर्थ रखा जाता है। और इस प्रकार हमारा स्वर में भी निषाद शब्द ही आता है, स्वर में भी हम निषाद शब्द हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उसके बाद हम उसको थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था में आते हैं। जैसे अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पांचवें वर्ण हैं। अब पांचवें वर्ण हम उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध हम कैसे करते हैं? निषाद पांचवा वर्ण कैसे है कि अगर हम वर्ण को शरीर से लेते हैं तो मस्तिष्क को ब्राह्मण और बाजुओं को क्षत्रिय और कटिभाग को वैश्य और पैर को शूद्र कहा जाता है। तो ये चार तो आपने बता दिया, लेकिन जो वक्षस्थल है, आपका हृदय जो है, जो ब्लड को, आपके खून को निर्विकार करके पूरी शरीर में संचरण कराता है, उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। जो निर्विकार करता है, आपके खून को निर्विकार करता है, खून में जो गंदगियां है उसको साफ करता है, हृदय वही है। और उसको भी निर्विकार निषाद जो है कि निर्विकार अर्थात निषाद उसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा शरीर भी जो है कि हृदय जो है वह निषाद है। और उसके अलावा जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ठीक है, तो वह यह आपने चार कह दिया, तो पांचवा जो है वह शुरू से लेकर के, ब्राह्मण आप कहते हैं जो शिक्षा ग्रहण करता है, क्षत्रिय उसे कहते हैं जो क्षेत्र का रक्षण करता है, वैश्य उसे कहते हैं जो व्यापार करता है, और शूद्र उसे कहते हैं कि जो लास्ट में अंतिम लोगों में सभी लोगों का सेवा करता है। लेकिन आपने जीवन के जो है कि शुरू से और लास्ट में अंत का जो है कि ध्यान नहीं दिया। बचपन जो होता है, ये ब्राह्मण अवस्था से पूर्व, जब आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे पूर्व जो बच्चे हैं वो क्या है? तो वो एकदम निर्विकार हैं, वो निषाद हैं। और जब लास्ट में एकदम अंत में आप देखते हैं जो बुजुर्ग एकदम हो जाते हैं तो वो भी एकदम निर्विकार हो जाते हैं। तो वो शुरू भी निषाद और अंत भी निषाद। इस प्रकार हमारा निषाद जो है कि बहुत ज्यादा व्यापक हो जाता है। अब इतनी ज्यादा जब हमारी व्यापकता है निषाद शब्द की, तो हम क्यों नहीं इस शब्द को रखें? अब इसके अलावा और भी बहुत से व्यापकता है, बहुत से भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां तक मैंने ये पाया है और इसी चीज को लेकर के मैं इसको वहां पे उसमें जो है कि रखना चाहता हूं। अगर आप लोगों का आदेश हो तो कहें तो हम उसके चैप्टर को पढ़ दें, अन्यथा फिर इस पर चर्चा हो जाए कि आगे क्या शब्द रखा जाए या यही उचित है, इसी को रख दिया जाए। जी, अब हम चलेंगे डायरेक्ट, हम चलेंगे मथुरा लाल सर जी के पास। सर जी, मथुरा लाल सर जी, एक मिनट, कोई अनिल कुमार जुड़ रहे हैं, नए साथी हैं। अनिल कुमार जी, आप अपना परिचय दीजिए। बाकी सभी लोगों से तो हम परिचित हैं जो हमेशा आते जाते रहे हैं। अनिल कुमार जी, आप नए साथी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। अनिल कुमार आईडी नाम से, आईडी से कोई जुड़े हुए हैं, अभी अभी जुड़ रहे हैं, वो अपना परिचय दें और परिचय देने के बाद फिर आगे चला जाए। देखिए भाई, अनिल कुमार, हाँ जी, हाँ बोलिए जी सर, मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। हेलो, हाँ बोलिए। रीवा डिस्ट्रिक्ट अपने समाज से हैं भैया जी? अपने ही समाज से हैं, आदिवासी उससे हैं, जल जंगल पहाड़ से हैं। हेलो जी जी भाई जी, सर, कहने अपना पूरा परिचय दीजिए सर, जाति उपजाति के साथ और शिक्षा से बोल रहा हूँ जी।
हेलो, हाँ बोलिए। क्या क्या सर? जात उपजात प्लस आपकी पढ़ाई क्या भी क्या बताइए क्या और बोल क्या रहे हैं? करते हैं ये भी बताइए। सर मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। मैं केवट हूँ, हरे बिंद केवट। जी मेरी पढ़ाई भी कंप्यूटर साइंस है जी। और मैं रीवा का निवासी हूँ, रीवा जिला मध्य प्रदेश से। चलिए स्वागत है। ठीक है। तो चूँकि आप थोड़ा सा लेट आए हैं और उसमें चूँकि हमने निषाद शब्द की व्यापकता पे आज का जो मीटिंग था उस पे निषाद शब्द की व्यापकता पे था, उसको हमने चर्चा में लोगों के सामने रख दिया है। और चूँकि ज़रूरत होगी तो बीच में जिसको भी जैसा भी ज़रूरत होगा तो उस पर हम फिर से उसको रख सकते हैं। तो फिलहाल हम चलेंगे। अब माइक आप लोग अपना ऑन रखिए। अब हम मथुरालाल माझी सर के पास चलेंगे। देवी चरण सर, आपकी माइक ऑन है, कुछ आवाज़ आ रही है। माना सर मेरी। जी सर मैं देवी चरण जी जिला न्यायालय धौलपुर में रीडर हूँ। जी हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी पूरा आ रहा है, बोलिए। हाँ, मैं धौलपुर में रीडर हूँ और अपने समाज के लिए तन मन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी विडंबना है कि हम समाज के लिए क्या करें, इनको कैसे मजबूत किया जाए। हम अपने स्वार्थ बस किसी पार्टी में घुस जाते हैं, किसी में और किसी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए एकजुट होकर एक पार्टी, एक मजबूत संगठन बनाने में असफल अभी तक हो रहे हैं। जब तक हम जब तक हम जब तक हमारा कोई एक मजबूत संगठन पूरे देश में या प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक जिले में नहीं होगा, जब तक हम एक मजबूत स्थिति में नहीं आ सकते थे। मैं अपने चाहता हूं कि जैसे अपने आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर समाज के लिए, तो ऐसे ही भाई सब अपने अपने व्यक्ति लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे हमारे मंत्री जी हैं निषाद जी, तो वो ये अपने समाज को एक साथ लेकर चले, ना कि अपने स्वार्थ बहन भाइयों को मंत्री पद बनाकर अपनी सभी को साथ लेकर चले, तो समाज का बहुत हित होगा और हमारा समाज एक मजबूत स्थिति में आ सकता है। अब जैसे हम कहीं कहते हैं, मान लो मैं के निषाद, मेरा नाम के नाम निषाद लगा दिया और जाति मल्ला हो गई और गोत्र केवट हो गया, तो ये अपने हम एक ही शब्द को क्यों नहीं लगा सकते थे? अब एक ही आदमी तीन तीन शब्द लगा रहा है अपने साथ, तो ये भी तो हमारी एक कमजोरी है कि अपन वर्गों में बांटने की। हम अपने आप से ही अलग अलग करे हुए हैं। मैं अपने मान लो मैं केवट हूं और मेरी जाति मल्ला है और लोग मुझे निषाद से जानते हैं, तो हम तीन तीन जातियों में तो मैं खुद ही हो गया। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं चाहता हूं कोई एक संस्था होकर किसी एक नाम दें पूरे अपने देश में, तो हम बहुत स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो आप इनसे चाहूंगा कि एक मजबूत स्थिति में आए और जो आपने जी निषाद के लिए बना रहे हैं, तो आगे भविष्य में आगे एक मजबूत स्थिति आगे पैदा होगी धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। आपकी ही जो आपकी दर्द है ये पूरे समाज की दर्द है। समाज का हर व्यक्ति यह चाहता है कि एक संस्था हो, हमारा पूरा का पूरा हम एक नाम से जाने जाएं, एक हमारी पहचान हो और एक के सिवा कोई और न हो। और प्रयास भी मेरा यही हाँ, है। इसीलिए मजबूत हो सकते हैं। जी, प्रयास भी मेरा यही है सर, और इसी प्रयास में हम लोग प्रयास लगे हुए जारी है हैं। सर, आप प्रशंसा के काबिल हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ये प्रशंसा अभी हमारी सफल नहीं है। ये तब सफल होगी कि जिस दिन हम निषाद समाज को एक कर लेंगे और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के हम निषाद समाज के सभी उपजातियों को, आदिवासी, जल जंगल पहाड़ एवं आदिवासी नदी घाटी वासियों को जब तक हम एक नहीं कर लेते हैं। हाँ, तो प्रयास तो कर रहे हैं सर।
जी प्रयास तो कर रहे हैं, कोई तो शुरुआत तो किसी न किसी को तो करनी पड़ेगी। जी, ये तो है ही है सर, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छा है और इसका परिणाम भी अच्छा निकलेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो आज उसी बात पे ये जो शब्द की बात आई कि निषाद शब्द ही क्यों, तो इस पर हमने चर्चा रखा और आपका इस पर कोई उत्तर नहीं था कि निषाद शब्द ही रखा जाए या कोई और शब्द रखा जाए, इस पर आप थोड़ा सा बताइए। नहीं सर, हाँ जो मेन चाहिए तो निषादी शब्द होना चाहिए। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपकी तरफ से। मेन उत्तर तो जो सो अपनी सामाजिक दृष्टि से तो निषादी शब्द होना चाहिए। जी ठीक है। मान लो देख, अब मैं बहुत सारा पढ़ता हूँ, गोत्र कश्यप, जाति निषाद और आगे के वो लगा रहे हैं केवट, जी तो अपने एक ही आदमी तीन तीन नाम लगा रहे हैं अपने का। हाँ वो तो है। हाँ, तो वो तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ना वो। भाई अब ये तो मजबूरी है कि आने वाले समय से अब हम लोग तो यहाँ तीन ही लगा रहे हैं, अब अगर नीचे चले जाएं आपके चेन्नई साइड में, और चेन्नई के बाद अदर, अब आपको बता दें कि कनाडा की और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति क्या है कि हम तो बैठ कर के ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में कि हद है, इतना ज़्यादा हद है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तो कुछ गलीमत है, यहाँ तो कुछ कंट्रोल है, वहाँ तो एकदम कुछ नहीं कंट्रोल है। वहाँ रोज रात को लोगों को अपना घर आज बना रहे हैं, कल उनको घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, ये स्थिति है। न तो वहाँ की भूमि व्यवस्था है और न तो वहाँ शासन, ये स्थिति है। तो तमाम ऐसे जगह ऑनलाइन, चूंकि अब ऑनलाइन व्यवस्था ऐसी है कि हम जहाँ चाहें तहाँ इस समय बैठ करके जा सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ के गूगल ने ये व्यवस्था दे दिया है। तो इस पर हम हमेशा जो है कि जब हमारे पास समय होता है तो हम समाज को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमारा समाज यहाँ पे किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। और हर जगह नदियाँ हैं, हर जगह नदी का किनारा है, हर जगह हमारे लोग हैं, हमारे जो है कि मछुआ का कारोबार करने वाले हैं, नाव का कारोबार, नाव चलाने वाले हैं, हर जगह हैं। समाज का विकास करने के लिए ये आगे आते हैं, लेकिन इनको ही दबाया जाता है। तो अब जब तक हम अपने संगठन एक नहीं बना लेते, इसीलिए हम पहले प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम एक ला बनाएंगे और उसके बाद फिर हम समाज में उतरेंगे। ऐसा नहीं कोई ये ना सोचे कि नहीं नागर जी। हाँ जी, अपना प्रयास से कभी ना कभी तो सफल हो। बिना यंत्र के अगर हम समाज में उतरते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए यह पहले यंत्र बनाया जा रहा है कि किस यंत्र से हम समाज में उतरें और किस यंत्र से सबको इकट्ठा करें और सबको उसमें साथ लें। तो वो यंत्र और किस ढंग से हम उसमें कार्य करें, तो वो यंत्र बनाया जा रहा है और वही यंत्र हमारी होगी विधि। सामाजिक यंत्र, समाज को चलाने की जो विधि है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें ये अध्याय 3 में अब आपके तरफ से तो पूरी स्वीकृति रही कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब अर्जुन सिंह माझी सर का जो है कि हैंड रेज है, अब हम चलते हैं उनकी तरफ। आप अपना माइक म्यूट रखिए। जी, अर्जुन सिंह माझी सर। अर्जुन सिंह माझी जी नाम से आईडी से हैं, तो वो अपना बात रखें, अपना परिचय रखते हुए अपने विचारों को रखें। अर्जुन सिंह माझी जी, आईडी अर्जुन सिंह माझी नाम से है, और जो कोई भी साथी हो बताएं। जी, अर्जुन सिंह माझी जी, अर्जुन सिंह माझी, आप आवाज़ नहीं सुन रहे हैं क्या? चलिए हम फिर चलते हैं मथुरालाल माझी सर के पास। जब वो आएंगे तो फिर बात होगी। मथुरालाल माझी सर, मथुरालाल माझी जी, आप अपनी बातों को रखिए। जी, मथुरालाल जी, हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं क्या? नहीं सर, माइक आपका म्यूट है, माइक बंद है, माइक को टच कीजिए। अभी भी बंद है आपका माइक। आप जो बोल रहे हैं, जो कि माइक बंद होने की वजह से आवाज़ आपकी नहीं आ रही है।
माइक ऑन कीजिए। माइक ऑफ है सर, माइक को टच कीजिए, माइक ऑफ है, आप बोले चले जा रहे हैं और माइक ऑफ होने की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। माइक पर टच कीजिए, माइक जो बना हुआ है नीचे उसको टच कीजिए। जी हुआ क्या सर, अनम्यूट हो गया क्या? हाँ ठीक है। हेलो हाँ आवाज़ आ रही है, जी, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी थैंक यू। जी जी पहुंची आवाज? जी जी पूरा आ रहा है, बोलिए, आप जी अपनी सर, बातों को रखिए। जी जी थैंक यू सर। सभी समाज जनों के लिए सादर प्रणाम, जय जोहार। जो भी प्रक्रिया आदरणीय उन्हें चालू की है उसके लिए हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं हम लोग, और अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं सभी को सादर प्रणाम करना चाहूंगा। जहाँ तक अच्छा, देख रहे हैं जो चलो। आपने लॉ की प्रक्रिया चालू की है वो सराहनीय है, और कुछ कुछ छूटा हुआ है उसको मैं वेबिनार जो छूट जाते हैं उनको मैं रीड करता हूँ, चैनल के माध्यम से रीड करता हूँ। जो लॉ बन रहा है वो एक बेहतरीन प्रक्रिया हो रही है हमारे लिए, समाज के लिए। जो हमारे महापुरुष छूट रहे हैं वो भी सामने आएंगे, जो हमारी पैतृक पीढ़ियां छूटी हुई थी वो भी सब सामने आएंगी। तो जहां तक सवाल उठता है, कोई केवट लिखता है, कोई निषाद लिखता है, कोई माजी लिखता है, कोई बिंद लिखता है, कोई कहरा लिखता है, वो सब चीजें यहाँ पर बूंद बूंद का समंदर हमारा भरेगा जो है। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आगे मैं सभी महानुभावों को सुनना चाहूंगा। इसमें और भी बहुत सारे नए पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको सुनना चाहूंगा सर। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप बहुत ही शार्ट में रखें। आप आशा भी रखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा समाज इस मुहिम में एक हो जाएगा। हम भी वही आशा रखते हैं, पूरा समाज वो आशा रखता है। लेकिन उस आशा के साथ जब तक हम लोग अपने अपने स्थान पर, जैसे हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। आज हम आपके बीच, आज भारत के कोने कोने से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तमाम क्षेत्र से हैं। यस सर। और तमाम क्षेत्र से होने के बावजूद केवल हम ऑनलाइन मीटिंग से हैं। ये हमको इलेक्ट्रॉनिक साधन हमको आप लोगों के पास पहुंचा दिए। अब इसी ऑनलाइन साधन से ही हम लोगों को अपने अपने स्थानीय स्तर पे कार्य करना है। स्थानीय स्तर पे कार्य वह तब होगा कि जब हमारी विधि कंप्लीट हो जाएगी, तो इसी विधि को लेकर के हमको स्थानीय स्तर पे कार्य करना है। अब दूसरा चैप्टर, अब हम फिर थोड़ा सा हम वापस आते हैं कि दूसरा चैप्टर में व्यवस्था दी गई कि हम स्थानीय इकाई या इकाइयों का गठन हम कैसे करेंगे। तो इकाइयों का गठन करने के लिए हमने 2-1 बार प्रस्ताव भी रखा कि जो भी साथी जहाँ के हैं वो अपनी स्थानीय इकाई या जिस भी स्तर का उनकी क्षमता हो उस स्तर की इकाई के लिए वो प्रस्तावक बने, और प्रस्तावक बन करके वहाँ की कार्यकारिणी और इकाई का गठन उस विधि के अनुसार, क्योंकि वो चैप्टर तो बन चुका है ऑलरेडी, तो उस पर तो कोई चेंजिंग होना नहीं है। हो सकता है अगर जब आप कार्य करने लगेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ समस्याएं आए उस विधि में, तब उसको ऑलरेडी, अभी चूंकि विधि पूरा कंप्लीट नहीं है तो उसको ऑलरेडी हम लोग उसको देख करके इस समय अगर उसको कार्य परिणित में लाया जाता है तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ आगे पीछे जो होगा उसको उसमें समाहित करके, समायोजित करके सही कर लिया जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलेंगे, लेकिन मथुरालाल सर जी, आपका एक विचार नहीं मिल सका। जो आज का सवाल था कि निषाद शब्द ही क्यों, तो इस पर थोड़ा सा आप जो है कि बताइए कि इस पर आपका क्या राय है। जैसे देवी चरण सर ने कहा कि नहीं, निषाद शब्द ही रखा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो निश्चित है एक तरफ शब्द इसलिए, हाँ जी सर, निषाद शब्द इसलिए अति आवश्यक है कि निषाद शब्द का उल्लेख वेदों में मिलता है, शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है, और अन्य अन्य जातियों में उपजातियां जहाँ कई प्रकार की लिखी जाती हैं उनका उतना महत्व ना रह के निषाद का महत्व अत्यधिक है। और हमने यहाँ पे निर्माण भी किया है, यहाँ पे हमने मंदिरों का निर्माण किया है, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसको भी हमने राम सखा निषाद राज के नाम से ही नाम रखा है। और उस समिति को अगर सभी हमारे प्रबुद्ध जनों का हमको सहयोग प्रदान होता है तो हम उस समिति का नाम भी, जो समिति हमारी जो आज ऑनलाइन बैठे हुए देंगे, जो है हमारे पास 2 मंदिर हैं, 2 मंदिरों का, एक मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम सखा निषाद राज जी का मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण हो चुका है, सिंहासन बन चुकी है,
दिसंबर में उसका प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, जिसके मेरे भाई स्वर्गीय श्री भागीरथ प्रसाद मांझी जी अध्यक्ष रहे, 25 साल समाज के लिए दिया उन्होंने, विधानसभा और अन्य अन्य चीजों को, निषाद शब्द को लेकर बहुत जंग लड़ी उन्होंने, क्षेत्रीय प्रदेश लेवल तक। आज उनका नाम रोशन करने का समय आ गया है। तो जैसा हमारे सीनियर्स सभी हमारे वरिष्ठ जन जैसा हमको सहयोग देना चाहते हैं, क्या नाम देना है हमको उस मंदिर का नाम हम उसी तरीके से निर्धारित करेंगे। और आदरणीय, मेरा एक और भी मन में विचार था, मेरा सेंटर सिटी में एक मंदिर भोलेनाथ का मंदिर स्थापित किया है 2013 में, तो उस मंदिर को मैं समाज को समर्पित करना चाहता हूँ और उसमें समाज की प्रक्रियाओं को चलाना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर एकमात्र मेरा आधिपत्य है। उस पर सारी प्रक्रिया मैंने की हैं, अकेले के बलबूते पे सब कुछ यहाँ तक लेके आया हूँ। आज मैं उसको समाज को समर्पित करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे किया जाए कि वो समाज के हक में काम आए। जैसे किसी प्रकार की शैक्षणिक संस्था या समाज जो भी हमको देती है, फिजिकल बच्चों को शिक्षा दी जाए, जहाँ सजेस्ट करेंगे मान्यवर, मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। निषाद शब्द एक हमारे लिए गौरव शब्द है और निषाद संस्कृति ही हमारा उद्धारक होगा। जो है निषाद ही सबसे पहले आया, इसके बाद में सारे शब्द बाद में आए हमारी धारा में। थैंक यू सर। इन्हीं शब्दों के साथ में अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो सभी से क्षमा चाहूंगा। थैंक यू धन्यवाद सर। सर, धन्यवाद। आपने जो चीज़ें छूटी थी, देवी चरण सर आप बोल रहे थे कुछ, और चूँकि माइक आपकी ऑफ है, चूँकि लास्ट में फिर आपको समय दिया जाएगा, जिसको भी बोलना होगा आप हैंड रेज करेंगे तो फिर देख लिया जाएगा कि क्या आपको अपनी बात रखने का सबको फिर से अवसर हम देंगे। और चूँकि जो आपने कहा कि जैसा लोगों का सजेशन हो, आप उसको जो मंदिर बनाए उसको देने के लिए तैयार है समाज के, तो समाज आपके स्थान का ही लेगा। आपको स्थानीय इकाई वहाँ गठित कराइए, स्थानीय इकाई को आप हैंड ओवर कीजिए, स्थानीय इकाई आपको केंद्रीय इकाई तक पहुँचाएगा। अब रह गई बात कि अभी केंद्रीय इकाई बनी नहीं है, प्रयासरत हम जरूर हैं, लेकिन केंद्रीय इकाई तभी बनेगा जब हम प्रत्येक प्रदेश के कम से कम 5-12 प्रदेशों के जब अध्यक्ष जो है कि मिल करके केंद्रीय इकाई बनाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी को सजेस्ट कर दें कि ये लोग आ जाएं, उनको सजेस्ट कर दें कि वो आ जाएं, ऐसा मैं कतई नहीं करूँगा। ला बनेगी, ला के आधार पर जो निर्धारित होगा, पंच परीक्षण नियामन पद्धति रख करके चुनाव होगा, चयन होगा, और जो उसमें ताकि वो छन करके आए, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति छन करके आए कि जो समाज का हित करें, समाज का अहित न करें, समाज को खंदक में न ले जाएं। क्योंकि ले जाने के बाद जब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे लोगों में जो नेतृत्व करने के लिए आते हैं, उनकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब वो भीड़ उनके पीछे आ जाती है तो उसको ले करके भीड़ को किसी न किसी दिशा में वो जो है कि किसी के पीछे लग जाते हैं। तो इस चीज़ को ऐसा कोई व्यक्ति न आ पाए, और इसीलिए उसको पूरा का पूरा विधि के द्वारा ये जब समायोजित रहेगा तो कोई ऐसे जा नहीं सकेगा और न समाज को कहीं कोई इधर से उधर घुमा सकेगा। इसीलिए विधि बना करके हम जो है कि पूरा का पूरा चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम चलेंगे कि अर्जुन सिंह सर, अर्जुन सिंह माझी जी अगर आ गए हों तो अपनी बात रखें। अर्जुन सिंह माझी जी। अभी नहीं आए हैं, तो हमारे सबसे पहले साथी जुड़े हुए हैं पुष्पेंद्र कश्यप जी। पुष्पेंद्र कश्यप जी, पुष्पेंद्र कश्यप जी माइक अनम्यूट कीजिए और माइक पे टच करके फिर आप बात कीजिए। पुष्पेंद्र कश्यप जी। लगता है वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो माखन केवट धौलपुर से, माखन केवट जी, धौलपुर राजस्थान। माखन केवट जी, माखन केवट जी, धौलपुर राजस्थान, आप अपनी बात रखिए। चलिए फिर हम चलते हैं अनिल कुमार जी।
अनिल कुमार जी, आप अपनी बात रखिए। आवाज नहीं पहुंच रही है क्या मेरी? हेलो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों के पास? जी अनिल जी। हेलो जी सर, मैं अभी नया नया सदस्य हूँ यहाँ, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लोगों के बस मार्गदर्शन के लिए जुड़ गया हूँ। नहीं, देखिए, हेलो। हाँ अच्छी बात है, आप जुड़े हुए हैं, स्वागत है। अब ऐसा है कि जैसे एक शब्द, आज सवाल आज का यही है कि जो निषाद समाज के लिए जो लॉ बनाई जा रही है, उस लॉ में तीसरा चैप्टर मैंने ये सोचा कि निषाद शब्द ही क्यों, इसका वेरिफिकेशन उसमें एक चैप्टर डाल के बना के रख दिया जाए। तो उसकी व्यापकता को विषय में हमने बताया, और कुछ व्यापकता अभी मथुरा लाल जी ने भी बता दिया, और अर्जुन सिंह, ये देवी चरण सिंह ने, सर ने बताया कि निषाद शब्द इतना व्यापक है और इसलिए इसको रखना जाए। तो इस पर आपके क्या राय है, ये आप 2 शब्दों में अपना रख दीजिए, जो भी हो वो आप अपना। जैसे कि सर, मैं रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ, जो आपके इलाहाबाद चाक घाट के बॉर्डर में पड़ता है। जी जी जी। तो वहाँ क्या है कि हमारे समाज के कई लोग केवट लिखते हैं, कई लोग माझी लिखते हैं, जैसे त्योंथर तहसील में माझी लिखते हैं। और इसके अलावा जो बाकी तहसीलें हैं वहाँ केवट लिखते हैं, कई मुड़हा लिखते हैं। ये सब में अलग अलग भिन्नताएं हैं, लेकिन इनमें अभी भी एकता नहीं है, एकता का अभाव है। जो आपके इस ग्रुप में राजकरण वर्मा जी जुड़े हुए हैं डिहिया ग्राम से, अगर जानते होंगे राज, तो वो हम, मेरे क्या है कि मौसी के लड़के हैं, तो उन्हीं के द्वारा मैं भी इस ग्रुप में आपके जुड़ पाया हूँ। और बस उन्हीं लोगों का जो भी बातें होती रहती है देखता हूँ, समझता हूँ, अपने समाज में लोगों को प्रेरित करता हूँ कि ये जो अलग अलग टाइप के सरनेम वगैरह हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इसके लिए जितने भी शासकीय कर्मचारी में उच्च पदों पर रहे हैं हमारे यहाँ रीवा जिले में, उनका संगठन भी चलता था, पर वो आज तक निषाद समूह में या फिर जो लाभ मिल सके हम लोगों को इस क्षेत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं, चाहे ना तो मंत्रियों के द्वारा ना किसी और के द्वारा। इतना बाहुल्य होने के बावजूद भी हमारे समाज में किसी भी गांव में वहां का खुद एक सरपंच नहीं बन पाता, जबकि अदर कास्ट के ब्राह्मण वगैरह हो गए, क्षत्रिय हो गए, 1-2 घर होने के बाद भी पूरी सरपंची उन्हीं के हाथ में रहती है। अगर चाहे तो पूरे रीवा जिले से मिलकर एक सांसद खड़ा हो जाए, इतनी आबादी है हमारी, जो माझी समाज के अंतर्गत आते हैं अलग अलग जातियों, पर उनमें संगठन ही नहीं है। एक व्यक्ति बढ़ेगा तो दूसरा दूसरे की ओर बिना वो थाली के बैगन की तरह रहता है, इनमें एकता ही नहीं है। इसका विकास उनमें कैसे हो, कि कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि वो इस अपने समाज के बारे में सोचे, ना कि खुद के बारे में। अगर कोई व्यक्ति शासकीय कर्मचारी है तो वो सिर्फ अपना सोचेगा, अगर उसके यहाँ कोई मदद भी मांगने जाता है तो उसको सोचते हैं कि अगर हम इसकी कुछ भी मदद करेंगे ये हो सकता है हमसे ज़्यादा बड़ा हो जाए। ये सोच क्या है कि सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने में समाज में थोड़ा कहीं ना कहीं रोड़ा और अड़चन पैदा कर रही है। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर आज। जी, धन्यवाद। आपकी जो कसक है, देखिए, यही कसक, यही कष्ट सबको है, और विधि बना करके आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर डायरेक्ट है कि जब हम विधि बना करके पूरे समाज को एक साथ लेकर के उतरेंगे और पूरा प्रत्येक परिवार सदस्य बन के जुड़ा रहेगा उस विधि में, और जो आपकी इकाई होगी वहाँ वो जुड़े रहेंगे, तो उनकी समस्याओं के सामने किसी शासन प्रशासन के पास जाना नहीं है, आप अपनी इकाई के पास जाएंगे, वो इकाई आपकी समस्या का समाधान करेगा। अगर उस इकाई से आपकी स्थानीय इकाई नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर वाली इकाई है वो जो आपकी समस्या का समाधान करेगी। अगर उसके ऊपर वाली नहीं करती तो उसके ऊपर जो संगठन होगी प्रदेश स्तर की वो समाधान करेगी। अगर वो भी नहीं कर पाती है तो राष्ट्रीय करेगी, और राष्ट्रीय जो है कि जब करेगी तो वो पूरे जो है कि राष्ट्र से लोगों से सहयोग लेकर के करेगी। तो ऐसा कोई समस्या नहीं होगा कि जो हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति का समस्या रह जाए और किसी शासन प्रशासन के सामने हमको हाथ जोड़ना पड़े, बशर्ते कि हमें अपनी स्थानीय इकाई को पहले बनाना और मजबूत करना पड़ेगा। और ज्यों ही हमारी इकाई बन जाती है त्यों हम लोग ऑटोमेटिक अपने आप मजबूत हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है। और इसीलिए ये विधि बनाई जा रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी लोग विधि को पहले बनाने में मजबूती और समाज को पूरा का पूरा एक किया जाए। जी, नाविक सर का हैंड रेज है, अब हम डायरेक्ट फिर नाविक सर के पास चलते हैं। नाविक सर जी, सर जी।
जी धन्यवाद सर। मैं इस मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और जिन साथियों ने जो भी विचार रखे सभी का समान भाव से, और सभी ने जो विचार रखे और आज की मीटिंग नहीं बल्कि पिछले जो 10-11 हफ्तों से चली उस मीटिंग को देखते हुए मैं अपनी विचार बात रखने के लिए थोड़ा सा उत्सुक हुआ समय से पहले। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप कहें तो क्षमा भी चाहता हूँ। समय से पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम पिछले 7-8 या 10-11 हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमसे जुड़े और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। लेकिन हम जिस प्रकार की सफलता का एक अपेक्षा रखते हैं, और ये मेरी और आपकी अपेक्षा नहीं, सभी साथियों की अपेक्षा उसमें छुपी हुई है, उस अपेक्षा की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हम सब नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसमें आपका नाम नहीं कि आप नहीं बढ़ पा रहे हैं या संस्था नहीं बढ़ पा रही, मतलब समाज नहीं बढ़ पा रहा। मेरा कहने का ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कहीं किसी के साथ कोई परेशानी, कोई किसी के साथ परेशानी, कोई आर्थिक रूप से थोड़ा सा अच्छा है, कोई जॉब में है, कोई प्रोफेशन में है, कोई किसानी में है, कोई मजदूर में है, या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। लेकिन सबकी चाहत है कि हमारा समाज की पहचान हो, एकता हो और जो समस्याएं हैं उनका निदान हो। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास तो यही है कि हम जो विधि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके बीच में प्रस्ताव ला रहे हैं, सभी के बीच में सहमति के लिए भी हम आप सबको इनवाइट करते हैं कि 1 बाय 1 आप अपनी बात रखें, और जहां संभव हो आप नहीं सहमत हैं तो उसमें बताएं। संशोधन की बात हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, जैसा कि नागर साहब बार बार उस चीज को रखते हैं और मानते भी। लेकिन जो हम बीच में लैग हो रही है हम लोगों से, छोटी सी चीज लैग हो रही है, छूट रही है, जो सभी को मैं थोड़ा सा सम्मान के साथ और थोड़ा सा आग्रह और उम्मीद के साथ कहूंगा कि सब कुछ दारो मदार है संगठन पर, सब कुछ निर्भर करेगा उसी पर। हम केवल चर्चाएं करेंगे तो निदान कुछ नहीं होगा। ये जो हम विधि बना लेंगे तो विधि भी वैसे ही बनी हुई रह जाएगी, जैसा कि किसी भी विधि के बारे में कहा जाता है कि जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं होगा और सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो अगर ये चाहते हैं कि इतनी जो मेहनत की जा रही है हमारे नागर साहब द्वारा या उनकी टीम द्वारा, इस प्रकार की मशक्कत करके, दिमागी मशक्कत और दिमागी मेहनत और समय देकर एक विधि बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसका इंक्लूडिंग मी यानी हम सभी को लाभ मिले, समाज को लाभ मिले, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा और करना ही चाहिए। नहीं तो क्या ये जो सोशल वर्कर है या समाज के लिए चिंतक है, उसके प्रति क्या हम यानी हमारा समाज दिखना और दिखाना चाहता है। क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया, हमारे बीच में जो साथी आते हैं, मतलब इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा, सामाजिक परिदृश्य की बात कर रहा हूँ, चाहे जिस स्टेट की जितनी जानकारी हो, चाहे MP की हो, चाहे तो कुछ साथी 2 साल 4 साल 3 साल बात करते हैं या काम करते हैं, उसके बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा विषय से हटकर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट विषय नहीं है, लेकिन इसी विषय पर थोड़ा क्षमा कीजिएगा, 2-4 मिनट बोलूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा सुन लीजिएगा। तो उसमें होता क्या कि 3-4 साल उसकी जो इच्छा होती है, एक एनर्जी होती है, वो समाज के लिए लगाता है, और जब उसको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता तो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने का एक रीजन ये है कि आखिर यहाँ कोई पेड एम्प्लॉय तो है नहीं कि उसको कुछ सैलरी मिल रही हो, रिजल्ट यानी उसके प्रतिफल के रूप में कुछ आर्थिक आय हो रही है, तो अपना लगातार अपनी एनर्जी को बनाए रखें। क्योंकि जो हम सर्विस करते हैं वहां भी अगर हमारी सैलरी नहीं मिलती है या उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती तो हम बोलते हैं यार बेकार सर्विस, छोड़ो कुछ और करें। तो यही चीज यहाँ पर लागू होती है कि आखिर जो इंथुजियाज्म है, अंदर उत्साह है किसी सोशल वर्कर या सोशल लीडर के अंदर, उसको हमारा समाज, हम सभी लोग कैसे बरकरार रखें, इस पर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। तो फोकस हम कैसे करेंगे, बरकरार कैसे रखेंगे? एक तो यह है माध्यम कि हम मीटिंग में आते हैं, हम लोग 1.5 घंटे 2 घंटे आपस में सौहार्द भाव से डिस्कस करते हैं और सभी के कंसर्न एक होते हैं। सभी का उद्देश्य होता है कि सामाजिक हमारा उत्थान हो, जिसमें हम भी जुड़े हों, सबका भला तो हमारा भी भला। अब चूंकि जब कोई प्लेटफॉर्म बनाता है, कोई संस्था बनाता है, तो उस संस्था की शक्ति सदस्यों से ही होती है और उसकी शाखाओं से ही होती है।
हम यहाँ पर जो 4-5 जिलों से नहीं बल्कि 2-4 स्टेट से भी जुड़े हैं, एमपी से और राजस्थान से तो मुझे कंफर्म हो रहा है, यूपी से तो है ही है नागर साहब। 3-4 स्टेट से जुड़े हुए साथी हैं और डिफरेंट डिफरेंट जिले से हैं। 2-1 को छोड़ दें, जैसे मैं और राजकुमार वर्मन जी जबलपुर से हैं, बाकी शायद डिफरेंट डिफरेंट जिले से हैं। और जौनपुर से निषाद साहब के साथ से जो साथी जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी और नागर जी एक जिले से होंगे, बाकी धौलपुर से हैं और ऐसे हैं। तो आखिर हम इस संस्था की ब्रांच बनाने में हमको दिक्कत क्या है, एक इकाई बनाने में दिक्कत क्या है? चाहे जिले स्तर की बनाए, चाहे ब्लॉक स्तर की, जिले स्तर पर बनाए बेहतर होगा। और उसमें कोई ज्यादा समय, ज्यादा लोगों की, ज्यादा धन की भी आवश्यकता नहीं। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं करेक्ट कर दीजिएगा नागर साहब, जहाँ जब कुछ छूट रहा हो तो करेक्ट कीजिएगा। उसमें 7 लोगों की जरूरत है मिनिमम, 7 लोग या 9 लोग मैक्स। 7-9 लोगों से आप इस इकाई को गठित कर सकते हैं। और सदस्यता शुल्क 100 या 110 रुपए है। आज के समय में अगर हम कहें कि हमारे पास इतनी सदस्यता शुल्क नहीं देना चाहते हैं, तो ये भी ईमानदारी नहीं होगी, उचित नहीं होगा कि हम 110 रुपए 120 रुपए नहीं देना चाहते समाज को संगठन बनाने के लिए। हम 7 लोग नहीं इकट्ठा करते हैं या प्रयास नहीं करते हैं तो भी थोड़ा उचित नहीं होगा। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर हमारे लिए 100 रुपए 100 रुपए पर हेड ज्यादा है भी नहीं और हम 6-7 लोग लाइक माइंडेड इकट्ठा भी हो सकते हैं, तो फिर हमें ब्रांच बनाने में या इकाई बनाने में दिक्कत क्यों? और जब तक हम ब्रांच नहीं बनाएंगे, इकाई नहीं बनाएंगे, तो ये सब बोलते हैं ना, रिकॉर्ड में नहीं आएगा। हम सब डिस्कस करेंगे, यहाँ हमारी उपस्थिति रहेगी, आप सभी साथी हैं, हमेशा 8, 10, 11 साथी आते हैं, लेकिन हमारा रिकॉर्ड जो कहें वो कहाँ है? जब हमारे एक एक ब्रांच बनती जाएंगी, एक एक इकाई बनती जाएगी, तभी तो हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे, तभी लोग भी प्रभावित होंगे, प्रभावित इन द सेंस सहमत होंगे। और जब हम इकाई बनाएंगे तभी तुम कोई प्रोग्राम जब लॉन्च करते हैं या प्लान करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में तो हम ही रहें, तभी हम उपाएंगे। एक आदमी तो सब जगह पहुंच नहीं सकता, जब सब जगह नहीं पहुंच सकता तो एक ही आदमी से हम अपेक्षा भी कैसे करें? फिर वही बात में जो क्रिटिसिज्म आता है कि उनने इतना बड़ा काम किया, हुआ क्या? ये कई संस्थाओं के साथ है, इसी संस्था के साथ नहीं है, ऐसे विचार आते हैं। तो वो उसमें जो लीडर था या इनिशिएटिव लेना था उसका दोष नहीं था, उससे ज्यादा दोष था हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अब बात आती सपोर्ट क्यों करें? अगर सीधी सी बात है, अगर आपको विचार अच्छे लग रहे हैं, सहमत हैं, तो जरूर सपोर्ट कीजिए। नहीं विचार से अच्छे लग रहे हैं तो अपनी बात रखिए कि इसमें हम ये संशोधन चाहते हैं और ऐसा हम चाहें तो हम आपसे सहमत हो जाएंगे। बस छोटी सी बात है। अगर सहमत हैं तो गो अहेड, तुरंत आगे काम करिए। नहीं सहमत हैं, जिन बिंदुओं पर सहमत हैं तो उन बिंदुओं को बताइए, उसमें सहमति का भाव बनाया जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तभी तुम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर हम क्या बोलते हैं कि साइकिल है जो, या चक्र है कि बातें तो वही करेंगे लेकिन घूम के हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो हमें उस जो चक्कर है उसको आगे बढ़ना, उसको क्रॉस करना, उसको तोड़ना है, चक्रव्यूह को तोड़ना है। अदरवाइज जो इसमें भूल भुलैया कि जैसे हम घूमते रहेंगे, दिन भर तो घूमेंगे लेकिन उस बिल्डिंग से निकल नहीं पाएंगे। बस यही मेरा आग्रह था। और यही निषाद शब्द की व्यापकता तो मिसेस मथुरा लाल जी ने, देवी चरण जी ने और एक युवा साथी अनिल कुमार जी ने भी अपनी बात रखी। और स्वाभाविक 3-4 नाम चलते हैं अच्छे। कश्यप के नाम से भी लोग आकर्षित होते हैं, एकत्रित होते हैं। एमपी में माझी के नाम से एकत्रित होते हैं, निषाद के नाम से यूपी में ईस्टर्न बेल्ट जो है वो ज्यादा एकत्रित, तो पश्चिमी बेल्ट जो है कश्यप के नाम से एकत्र होता है। और कहार शब्द भी बहुत आज बीच बीच में चलता है। तो फिर अगर महाराष्ट्र तरफ जाए तो कोली है, भोई है। लेकिन जो एक बड़ी परिधि है निषाद शब्द की, उतनी बड़ी परिधि किसी की नहीं। इस शब्द की जो व्यापकता कहें या परिधि, जो सर्कमफरेंस है, वो बहुत बड़ा है। बाकी सभी का अपना अपना परिधि है, उसको हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन इस शब्द की परिधि बहुत बड़ी है। बस मैं यही अपने विचार रखना चाहता था। धन्यवाद नागर साहब, आगे मीटिंग बढ़े। धन्यवाद सर। अब आपने जो वर्तमान कसक है कि आवश्यकता इस चीज़ की, स्थानीय इकाई जो गठन करने की बात है वो तो ऑलरेडी बन ही चुकी है, तो उस पर इकाई गठन करने का जो भी साथी जुड़ रहे हैं उसको प्रयास करें।
अगर मान लीजिए जो जुड़ रहे हैं उनके पास नहीं मिला है तो फिर से हम उस चैप्टर को भेज देंगे, ग्रुप में हम फिर से डाल देते हैं। हालांकि अभी पिछली मीटिंग में भी, पिछले सप्ताह में भी मैंने ग्रुप में डाला है और दूसरे चैप्टर को, फिर हम दूसरा चैप्टर डाल देते हैं। तो उस चैप्टर के आधार पे आप गठन करने का प्रयास कीजिए। जी सर, नागर आप साहब कुछ, संक्षिप्त में 2 मिनट बता दीजिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है गठन करने की, 2 मिनट में बस बता दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल जैसे सर ने कहा पहले ही कि 7 या 9 व्यक्ति, आप पहले कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति वहाँ का स्थानीय जो है कि चाहे जिस भी स्तर का वो कार्यकारी गठन करना चाहता है, इकाई स्थापित करना चाहता है, तो वहाँ का वो प्रस्तावक बने। प्रस्तावक बनने के लिए वो प्रारूप जो है कि है, पहले वो सदस्यता ले लेता है, मात्र 100 रुपये सदस्यता है। सदस्यता वो ऑनलाइन ग्रुप में है, चाहे आप जबलपुर के इकाई के खाते में डाल सकते हैं या फिर निषाद समाज इकाई जौनपुर के खाते में आप डाल सकते हैं। 2 इकाई है, दोनों इकाई को हमने जो है कि विधि में समाहित कर दिया है। दोनों के अकाउंट को किसी भी अकाउंट से आप डाल सकते हैं। वो अकाउंट से डालने के बाद सदस्यता आप ग्रुप में भेज दिए, सदस्यता आपका आ गई। सदस्यता लेने के बाद आप अपने 7 साथियों को ले लीजिए, या कम नियर अबाउट आप 3 भी साथी लेकर के भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप 6-7 साथी को ले लिए, लेने के बाद एक अपनी कार्रवाई कीजिए कि आज हम लोग प्रस्तावित कमेटी जो है कि गठन करते हैं, उन लोगों को भी सदस्यता दिला दीजिए, फिर प्रस्तावित कमेटी बनाइए। प्रस्तावित कमेटी बना करके उसकी कार्रवाई आप भेज दीजिए हमारे पास। कार्रवाई जो आप भेज देते हैं, या तो मेरे पास भेजिए, यदि आप जबलपुर के हैं या जबलपुर से हैं तो मध्य प्रदेश से हैं तो वो आप जो है कि राजेंद्र सिंह केवट सर के पास भेज दीजिए। तो उनके पास आप भेज देते हैं तो वो वहाँ से अप्रूवल आपको भेज देंगे। हमारे पास भेजते हैं तो हम अप्रूवल भेज करके और उसके जो आपको कार्यविधि पेपर होगी वो हम भेज देते हैं। तो कार्यविधि पेपर प्लस बाइलाज ले करके आपकी वो कमेटी चली जाएगी बैंक के पास, स्थानीय जो भी बैंक आपके लिए सुटेबल हो। क्योंकि उसमें आपको कार्यालय का पता देना पड़ेगा कि हमारा कार्यालय जो होगा इस स्थानीय स्तर का, इस स्तर का ये होगा। तो उस पता को अप्रूवल के साथ हम वहाँ भेज देंगे। उसको ले करके बाइलाज की कापी, सारी चीज़ें हम भेज देंगे। उसको ले करके आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक वाले से कहेंगे कि हमारे ट्रस्ट का अकाउंट खोलना है। वो भी अकाउंट आपका निषाद समाज नाम से ही खुलेगा, दूसरा कोई नाम जो है कि उसमें डाला ही नहीं जाएगा। वो ऑलरेडी बैंक वाले आपको निषाद समाज नाम से एक अकाउंट खोल देंगे। अकाउंट आप फिर अप्रूवल के लिए वापस हमारे पास भेज दीजिए। उसको हम जो है कि बाइलाज में और नियमावली में अपना विस्तार पंजिका में शामिल कर लेंगे और उसके बाद अपने कार्य को वहाँ पे आप परिणाम जो है कि परिणत कीजिए, अपना परिणाम आगे बढ़ाइए। ये आपकी इकाई का गठन हो गया। उसके बाद जो विधि के अनुसार है, ये तो ऑलरेडी प्रारंभिक हो गया। उसके बाद विधि के अनुसार जब गठन करने की बात आएगी तो फिर हम वहाँ पहुँचेंगे या अन्य कार्य के जो ट्रेंड व्यक्ति हैं, जो ट्रेंड होकर के जाएंगे, उनको भेजा जाएगा। वो जा करके बाकी कार्यकारियों को वहाँ पे गठन जो है कि जो अन्य कार्यकारियाँ हैं उनको गठित कराएंगे। जिसका जैसे कि प्रयास अभी चल रहा है कि दिसंबर में ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे कैसे पूरी इकाइयों को गठन किया जाएगा। तो पहले तो हम स्थानीय इकाई गठित कर लें, उसके बाद फुल इकाई गठित करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावित कार्यकारिणी तो गठित करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। जी, अब हम पुष्पेंद्र जी अगर आ गए हो तो अपनी बात रखें। पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, आप पुष्पेंद्र कश्यप आईडी से कोई जुड़े हुए साथी हैं और वो अपनी बात रखें, कई बार उनको इनवाइट किया गया है। पुष्पेंद्र कश्यप आईडी से कोई जुड़े हुए हैं। माखन केवट सर, माखन केवट धौलपुर, आप लोगों को इनवाइट किया गया, आप लोगों की बातें नहीं जी। नमस्कार सर, देर में बात करता हूँ, मैं थोड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ सर। चलिए, 2-4 धन्यवाद। मिनट बाद सर मैं आपको जैसे ही आते हैं आप हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर आपको जो है कि समय दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके जी सर। अब हमारे जो है कि जबलपुर इकाई के अध्यक्ष जी, जो जबलपुर इकाई की जो है कि अध्यक्षता कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह केवट जी जुड़े हुए हैं। तो वो अपने इकाई के गठन की प्रोसेस बताएं। आप इकाई गठन करने के लिए कैसे आगे आए और क्या कैसे प्रभावित होकर के आप आके आए, कैसे कैसे आपने गठन किया, वो थोड़ा सा आप बता देंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल में है। अब उसमें एक शब्द वह भी है कि निषाद शब्द ही क्यों, इस पर भी उत्तर आप जो है देने का प्रयास करेंगे। जी, राजेंद्र सिंह केवट जी सर, अध्यक्ष जी जबलपुर।
राजेंद्र सर थोड़ा व्यस्त रहते हैं। महेंद्र माझी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। और रमेश जी, जब तक राजेंद्र सर आ रहे हैं तब तक रमेश जी आप अपनी बात रखिए। रमेश कुमार जी, रमेश जी, हाँ बोलिए। सर सबको नमस्कार। बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सबको नमस्कार सर। भाई अब सभी लोग माइक तो ऑन करेंगे नहीं, सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, आप आगे अपनी बात रखिए। और आज क्योंकि आज हम पूरे तो पढ़ नहीं पाए और फिर क्या विचार रखा गया पर्सनल लॉ के विषय में कि कौन सी विषय में हम पढ़ नहीं पाए, उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और जो पर्सनल लॉ के विषय में बातें बराबर आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसका जो है स्वागत है कि अगर ये बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात चल रही है। सर हम थोड़ा इस समझ में हम व्यस्त हैं, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ आदमी यानी कंपनी के आए हुए हैं हमारे। चलिए, धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र सर, राजेंद्र सिंह केवट सर, चलिए, हमारे पुराने साथी राजकुमार बर्मन जी हैं। राजकुमार बर्मन जी, आप अपनी बात को रखिए। आदरणीय सभी लोग को मेरा नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों की तरफ से। हेलो, हाँ सभी लोग को नमस्कार मेरा। जी जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इकाइयाँ नहीं बन पाती उसका मेन कारण ये होता है कि कई लोग को जानकारी नहीं होती कि समाज के बारे में, उनको बताना पड़ेगा जा जाके एक एक घर में। ऐसे 2-3 लोग को एक साथ होके हर आदमी के घर जाओ, वहाँ पता लगाओ भाई अपना समाज है, समाज में जो जब जाके इकाई बनेगी। क्योंकि मैंने देखा हूँ अपने यहाँ कई समाज के लोगों पर समाज क्या काम करता है, कोई कुछ नहीं करता है, तो उनको ये थोड़ा और नॉलेज देना पड़ेगा कि ये अपना समाज है, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। और कुछ? बस धन्यवाद आदरणीय। चलिए, धन्यवाद। एक जो आप समस्या कर रहे हैं, देखिए ये कोई प्रेशर नहीं है, ये तो हमारा पहले से ही प्रयास है। हम पहले से ही चाहते हैं कि विधि पूरा बन करके जब उतरेंगे तो किसी को आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूरी विधि उनके सामने रखेंगे, विधि की जो है कि एक पुस्तक बनी रहेगी। उसको बंद करो, उसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको मना करो। तो क्योंकि जब हम विधि बना करके उतरेंगे तो आपको कहने की समस्या नहीं होगी कि किसी को हम क्या कहें और कैसे बताएं, कैसे मोटिवेट करें। जिसको इस चीज़ को समस्या आएगी तो वो सीधी सी बात उनके सामने विधि आप रख देंगे और विधि रख के कि भैया इसको आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए जो आपकी समस्याएं हैं, और उसको जो है कि सामने आइए, ऑनलाइन मीटिंग से आइए या जैसे भी हमारे जो सीनियर्स हैं जो उसमें नाम लिखा हुआ है उन पदाधिकारियों से बात करिए और पदाधिकारी आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अगर आप इकाई गठित करना चाहते हैं तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। जैसे केवल 5-6 साथी आपको नहीं मिलेंगे, ले लीजिए, कोषाध्यक्ष ले लीजिए, सचिव ले लीजिए, बस केवल 3 लेकर के इकाई पहले वहां स्थापित कर दीजिए। इकाई स्थापित हो जाती है, फिर उसके बाद जैसे ही ला बनती है, ला लेकर के आप पूरे समाज में उतर जाएंगे और पूरे समाज का गठन कर लेंगे। जी धन्यवाद। अब हमारे
साथ हैं महेंद्र माझी जी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि महेंद्र माझी जी अपनी बात रखें, अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। महेंद्र माझी, महेंद्र माझी आईडी नाम से कोई जुड़े हुए हैं साथी? महेंद्र माझी, महेंद्र माझी मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं? चलिए मनोज जी, मनोज जी अपनी बात रखिए। मनोज जी अपनी बात रखिए। हाँ प्रणाम भैया। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ निषाद सर, ये जो चर्चा चल रही है, क्योंकि हर जगह पे निषाद समाज के नाम से ही चल रहा है। हाँ अभी कोई भी कार्यक्रम हो तो निषाद सर आता है और ग्रंथों में भी आया है, इसीलिए निषाद सर नाम रखा जाए, इसलिए ज्यादा अति आवश्यक रहेगा। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ पूरा आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। जी आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ बोलिए। आ रही है आपकी आवाज। नागर साहब आपका माइक बंद है। जी नागर सर, साहब जी। आपका माइक बंद है। जी जी हाँ बोलिए, आपकी भैया आवाज। और सब जो सुन रहे हैं, आप सब लोग की बातों से मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, और जल्द से जल्द लाभ आए। ठीक भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका यही विशेष सजेशन है कि जल्दी से जल्दी ला बने और ला बन करके हम लोग पूरे समाज के लिए उतरें। ठीक है, अब हम पुनः पुष्पेंद्र जी और माखन केवट दोनों लोगों को पुनः हम आमंत्रित करते हैं। दोनों लोगों में से जो उपलब्ध हों तो अपना हैंड रेज करें। और मथुरालाल माझी, आप भी अपना जहां अगर उपलब्ध हो तो तुरंत अपना हैंड रेज करें। और राजेंद्र सर, अगर आप उपलब्ध हो तो आप अपना हैंड रेज करें। आप चारों लोग बाकी हैं। पुष्पेंद्र जी, राजेंद्र सर और महेंद्र माझी। राजेंद्र सर जी, राजेंद्र सर अपनी बात रखिए। जी आदरणीय जी सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जय निषाद राज। साथियों, जैसा कि आप सभी के बीच में आदरणीय संजीव नागर जी ने पूरे विस्तृत तरीके से अपना जो भी वाइलाज बना हुआ है उसको बताते हुए और सारी कार्यवाही के लिए पूरे देश को आह्वान कर रहे हैं कि हम एक सूत्र में बंधे, तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा अहम कदम है और हम सभी को इसमें विचार मंथन करके और इसको क्रियान्वित करने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि मात्र 3 लोगों से ही अपनी शुरुआत कर सकते हैं, तो साथियों इतना इजी काम हम यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यह विचार करना हैगा। और इस काम को यह सोचिए कि हम एक कार्यवाहक रूप में काम कर रहे हैं। अपनी एक अभी फिलहाल में जो सदस्य आपको मिलते हैं उस अनुसार अपनी इकाई गठन की प्रक्रिया पे आए और इसे लेकर के फिर जब आपका अच्छा विस्तार हो जाए तो फिर उसका आप बढ़िया चुनाव वगैरह भी, तो ऐसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम एक कदम तो बढ़ाएं और इसे और बढ़ें, इतना मेरा सभी से आग्रह है। और जैसा कि आदरणीय जी ने एक बात और बोली है कि एक जौनपुर का खाता आपका है और एक मध्य प्रदेश का खाता अन्य जबलपुर का खाता है, तो जहाँ भी आप उचित समझते हैं वहाँ निश्चित करके एक जगह अमाउंट भेज करके और अपनी कम से कम राशि को संग्रहित कर सकते हैं। और यह राशि आपके ही निषाद समाज के नाम पर जा रही है, किसी व्यक्तिगत विशेष के पास में नहीं पहुँच रही है। इस बात से आप निश्चिंत रहें और आगे की कार्यवाही को कार्य रूप में परिणित करने का कोशिश करें, क्योंकि हमारा समाज आज आप देख रहे हैं अनेक कौमों, जातियों, खापों, उपजातियों आदि तमाम गोत्रों के रूप में बटा हुआ है और यही हमारी एकता के लिए सबसे बड़ी बाधक हैगा। और इसे दूर करने का जो उन्होंने एक मंत्र दिया है कि निषाद समाज लेकर के यदि हम चलते हैं तो हम पूरे जो भी, चाहे वो वनवासी हों, आदिवासी हों या जल से जुड़े हुए हों, पहाड़ से जुड़े हुए हों, कहीं का भी व्यक्ति है, हम सभी को उसमें बांध लेते हैं।
और लेकिन अगर हम किसी एक कौम को लेकर के या जाति को लेकर के या जाति को लेकर के हम बात करते हैंगे, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ हमारे बीच में ही लोग विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। यदि हम बात करें कहार की, तो सीधे आदमी के दिमाग में ये जाता है कहार मतलब वो डोरी ढोने वाले हैं। माझी वर्ग की यदि हम बात करते होंगे तो केवल मछुआ समाज के रूपक में जाता है कि केवल मछली मारने वाले लोग होंगे। और यदि हम कश्यप की बात करते हैंगे तो वहाँ भी आप देखते हैं कि कश्यप भी 3-4 रूपों में बढ़ जाता है, क्योंकि एक ऋषि का नाम है। वहाँ भी लोग बाग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर ये कश्यप कौन है, राजपूत कश्यप है, माझी में से कश्यप है या क्षत्रिय में से कश्यप है। तो ऐसी तमाम हमारे साथ विसंगतियाँ हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक ये विचार है निषाद इस शब्द के लिए आया हैगा, निश्चित ही ये हमारे लिए बहुत व्यापक शब्द हैगा। हम जितना भी गहन इस पर विचार करें, हम इसमें अपने आप को प्लस ही पाएंगे, क्योंकि इस दिशा में हमारे पूर्व के भी जो समाज सेवी थे उन्होंने अच्छा संघर्ष किया है। और कुछ हमारी मैगजीन भी छपती रही हैं, आपने देखा होगा, जैसे निषाद जागरण है, निषाद संदेश है, निषाद ज्योति है। ऐसी इन पत्रिकाओं का भी हमारे पूरे भारत में ही नहीं, कई पत्रिकाएं तो विदेशों तक में गई हुई हैं। तो उन्होंने भी एक जन जागृति लाई है निषाद शब्द को लेकर के। तो ये निश्चित ही हमारे लिए एक आसान होगा और सब चिर परिचित हैं। और ये भी बात हम देखते हैं कि निषाद जयंती मनाई जाती है, जिससे जो अनपढ़ व्यक्ति भी है, बिल्कुल अनजान है, वह भी एक कम से कम निषाद के नाम से चिर परिचित है और उसमें उसको आस्था है। तो ऐसा मेरा मानना है कि यह बहुत अच्छा कदम हैगा। और मैं यह भी कहता हूँ कि यदि आगे कोई अच्छे और शब्द आते हैंगे तो वो हम बाद में विचार करें, लेकिन अभी जो हमारे सामने आ चुका हैगा हम इस पे बात करें और एक अच्छा संगठन को मजबूत करें। और जब हमें लगता है ये संगठन बढ़िया मजबूत हो गया है तो हम उसकी एक पूरा स्टेट लेवल पे या केंद्र लेवल पे हम एक उन्हीं सदस्यों को जो हमारे वाइलाज के हिसाब से काम कर रहे हैं उन सबको आमंत्रित करके, और XYZ जो लोग भी होंगे उनको भी आमंत्रित करके हम आगे भी उस पर विचार करें कि हाँ क्या अगर इसमें कोई कमियां हैं, अगर कोई नया शब्द आता है तो हम उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो हमें मिला हैगा, जो पूरी मजबूती के साथ में भारत देश से पर हम सभी एक हों, तभी फिलहाल के लिए मेरा यही मानना है कि लोग बाग इसमें विचार करें और इसको संगठन को मजबूती दें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और अन्य साथी भी बोलने के लिए रहेंगे। तो ज़्यादा अभी बात न करते हुए इतने पे ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह केवल, निषाद समाज अध्यक्ष जबलपुर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र कश्यप जी, जी आइए अपनी बातों को रखिए जी परिचय के साथ। मैं राजस्थान से हूँ जी, स्वागत है। अभी मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ आयशर कंपनी में। और आप सबके बीच आप सबको समाज बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ कोटि कोटि। और आगे की जैसे चर्चा भाई साहब ने शुरुआत में कहा था कि हमें समाज के नामकरण के लिए किस तरह से पुकारा जाए, किस तरह से हमारा पहचान बने और हम कैसे संगठित हों, इस बारे में छोटा सा निवेदन यही करना चाह रहा था। जैसे निषाद शब्द के बारे में हम सब करीब करीब एक मत हो जाएंगे, कुछ व्यवधान रहेंगे, कुछ विरोधाभास की बातें आएंगी, परंतु जैसे एक चीज समाज में आपने देखा होगा, सरदार है, मुस्लिम है, ये भी अपने नाम के आगे जैसे सरदार जी लिखते हैं सबसे पहले सरदार लिखा जाता है, बाकी बात में नाम लिखा जाता है। मुस्लिम भी कई बार मोहम्मद पहले लिखता है, उसके बाद पूरा नाम लिखा जाता है। तो ऐसे भी हम अपने नाम के आगे, चाहे कोई पीछे कुछ भी लिखे, हम अपने नाम के आगे निषाद को यदि शॉर्ट नेम में नी भी लिख देते हैं ना, निषाद वो अपने आप समझ में आ जाएगा लोगों को। निषाद, चाहे मैं पुष्पेंद्र कश्यप लिखता हूँ, चाहे अजय सिंह मेहरा लिखता हूँ, चाहे मक्खन सिंह जी रैकवार लिखता हूँ, तो उसमें निषाद यदि पहले जुड़ जाता है तो एक हमारी पहचान हो जाएगी, सामने वालों को पता चल जाएगा ये हमारा निषाद भाई। सब जगह से आ रहे हैं, सभी के एक मत नहीं है, क्योंकि इस कार्य को हम ज्यादा डिले करेंगे तो और कार्यों में विलम्ब होता जाएगा।
तो अभी जो हमको जरूरत है कि इस नामकरण को जितना जल्दी हम फाइनल कर लें, जितना जल्दी अब एक शाब्दिक अर्थ दे दें, एक पहचान बनाने की कोशिश करें। जैसा आपने पिछले बार मैंने आपसे प्रश्न किया था अपने एक चिन्ह के बारे में, तो इस चिन्ह पे भी सबका भी एक मत हो सकता है कि हम उस चिन्ह को लेकर चल रहे हैं। जब आपने स्वास्थ्य का चिन्ह बनाया था जिसमें सभी तरह के आपने और भी संकेत डाले थे, बहुत अच्छा लगा। इस चिन्ह को हम लेकर चल सकते हैं। ऐसे ही किसी हम झंडे को यदि आप किसी मंदिर में, किसी अपने स्थान, ऐसे घर के स्थान पर, निवास स्थान पर आप लगाते हैं तो उससे भी एक पहचान बनेगी। धीरे धीरे हम कुछ न किसी संकेतों से, किसी नामकरण में आगे अपनी बात, कुछ शब्द को लगाकर, प्रत्यय को लगाकर हम उस चीज को और या किसी झंडे के बल पर अपने उसको समाज को अपना आगे स्थान दे सकते हैं। यही मेरा कहना है। इतना ही मैं कहना चाह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर, आपसे हमारी काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं और ये निश्चित है कि जो चिन्ह अभी तक बना है इसमें थोड़ा सा जबलपुर से चेंजिंग आई कि जो कलर मैंने दिया है उस कलर में जो रेड लाल कलर है, लाल कलर के जगह पे उसको स्वर्ण कलर में करना है। और चूँकि अभी हम खुद ही प्रेस वालों के पास नहीं पहुंच सके हैं तो निश्चित है उसको भी वो कर लिया जाएगा, वो उस कलर में, गोल्डन कलर में ही रहेगा, इसमें कोई दुराय नहीं। और भी अगर हमारे समाज का कोई ऐसा पॉइंट छूटता है तो उसको भी हम लोग उसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास यही रहेगा। तो मथुरालाल माझी सर का हैंड रेज है और अभी एक कैंसर बाबा कैंसर करके कोई व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि कैंसर बाबा कैंसर अपना परिचय दें। कैंसर बाबा कैंसर आईडी नाम से कोई है जुड़े हुए साथी, तो वो अपना माइक ऑन करें और अपना परिचय दें। जी, कैंसर बाबा कैंसर करके कोई व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो अपना माइक ऑन करें और परिचय दें और अपने विचारों को रखें। कैंसर बाबा कैंसर नाम से आईडी से कोई भी है साथी जुड़े हुए। जी, जो कोई भी हो उनकी आईडी आ रही है कैंसर बाबा कैंसर। भाई देखिए, अगर आप नहीं बोलते हैं तो माफ कीजिएगा, हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा। आपको बिना हम जाने और अपने डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जी, कैंसर बाबा कैंसर नाम से जो कोई भी जिस आईडी से जुड़े हुए हैं वो अपनी बात को रखें, अपना परिचय दें, अन्यथा भाई हम रिमूव कर देंगे। वही बाद में अपने ही लोग होंगे और रिमूव कर दिए जाएंगे तो कहेंगे आपकी आप हमारे रिमूव कर दिए। कैंसर बाबा कैंसर नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं वो अपना परिचय दें, सामने आए, अन्यथा भाई हम रिमूव कर देंगे। जी, चलिए, तो और किसी साथी को कुछ कहना है? अगर किसी की कोई बात अभी छूटी हो, कुछ और कहना हो, देवीचरण सर। जी, देवीचरण सर कहिए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ है। माइक ऑफ है सर, देवीचरण सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, मथुरालाल सर बताइए। यही आईडी है क्या सर? जी, यही आईडी है क्या? ये मैं जोड़ा हूँ सर, मेरे मोबाइल में आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ये सिस्टम पे जोड़ा हूँ, बच्चे के सिस्टम पे जोड़ा हूँ। अगर ये आईडी है तो मैं हूँ इस पे, मथुरालाल माझी। नहीं, ये आईडी नहीं थी सर। नहीं, मेरी ये आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। ये आईडी नहीं थी, वो कोई और आईडी थी। ठीक है, आप उससे निश्चित रहिए, वो कोई और आईडी थी। हाँ, ये तो या तो मैं जुड़ा हुआ था सर। नहीं, वो हम जान रहे हैं, वो दोनों हम जान रहे थे, दोनों आप ही जुड़े हुए हैं। हम चूंकि उनको रिमूव कर दिए थे और फिर से वो जुड़े हैं, कैंसर बाबा कैंसर, पुनः हम जो है कि बात कर रहे हैं कि आप फिर से जुड़े, आपको एडमिट मैं कर लिया, तो आप अपना परिचय दीजिए। और परिचय नहीं देंगे तो फिर मुझे जो है कि फिर से आपको रिमूव ही करना पड़ेगा और दोबारा फिर मैं एडमिट नहीं करूँगा।
कि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विघ्न न बने और तुरंत अपना परिचय देते हुए आगे मीटिंग में ब्रेक न लगे, ताकि रिमूव करना मजबूरी हो जाएगा। चलिए, वो लगता है रखना भी नहीं चाहते, केवल डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पुनः उनको रिमूव करते हैं और फिर हम एडमिट नहीं करेंगे। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, चाहे अब उन्हें ख़राब लगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम ऑनलाइन व्यवस्था लिए हैं कि कोई बीच में, देखिए इंटरप्शन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हमारी चीज़ों को कोई लीक नहीं कर पाएगा। और कौन कौन के साथी, चूँकि बाहर जाने के बाद लोग यही करते हैं, तो ऐसी स्थिति में और किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ बात है तो वो रखें, नहीं तो फिर नाविक सर आपको कुछ और भी रखना है सर, इंक्रीज करना है, और नहीं तो फिर मीटिंग समाप्त किया जाए। जी सर, नाविक सर। नहीं, मैंने अपनी बात तो रख दी थी, और अगर रखूंगा तो उसी को रिमाइंड कराऊंगा कि नमस्कार आदरणीय, कि प्रोग्रेस भी हम लोग करते जाएं। अभी जैसे आप फिर से आपने बताया कि 9-7 की जगह आप 3 मेंबर से ही कमेटी गठित कर सकते हैं। तो अब इतने कम संख्या में भी अगर हम कमेटी नहीं गठित करते हैं, तो फिर हम कैसे इस काम को आगे बढ़ाएंगे? या जहाँ भी आप काम करना चाहिए सामाजिक, कहीं का नहीं सहयोग तो आपको देना पड़ेगा। नहीं हम आप मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सब लोग। तो अगर 3 आदमी मिलकर कमेटी गठित कर लेते हैं, तो आप गठित करके पहले सूचना तो दीजिए। रही बात बैंक अकाउंट खोलने का, बैंक अकाउंट रुक कर खोल सकते हैं, लेकिन एक कमेटी गठित कीजिए। 3 आदमियों को लगना है, सदस्यता फॉर्म भरना है, उसकी 100 रुपये फी है। चाहे जबलपुर वाले विशाल समाज ट्रस्ट के अकाउंट में भेज दिए, या फिर जो जौनपुर का केंद्रीय कार्यालय का अभी अकाउंट है उसमें भेज दीजिए। इतनी सिर्फ छोटी सी फॉर्मेलिटी है, इसको आपको करना ही चाहिए। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि साथियों को इसमें करना चाहिए। और मेरे से हर्ष, अगली बार हमें उम्मीद है कि कुछ साथी आएंगे और कहेंगे कि हमने ये जानकारी आपके माध्यम से या राजेंद्र तिवारी जी के माध्यम से ले ली है और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, तभी हम एक सार्थक कदम और जो दिखेगा विजिबल कदम है वो होगा। और अदरवाइज तो हम चर्चाएं तो करते हैं, और हमारा प्रयास तो यही कि सब लोग उसमें सहमत हों, चर्चाएं भी करें, और अपने साथ जो कहेंगे फिजिकल जो हमारे दिखने वाला जो कदम है वो भी दिखे चर्चा के साथ साथ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो हमें तय हो गया कि निषाद शब्द की व्यापकता का जो चैप्टर है अध्याय 3, इसको रखना कोई गलत नहीं है। आप लोगों के जो समर्थन रहा, उस समर्थन के लिए हम स्वागत करते हैं, और अध्याय 3 के हम चैप्टर को रख देते हैं। फिर बीच में हम कल ही अध्याय 4 में जो व्यवस्था दी गई है उसको अब जो है कि प्रमोट कर देंगे, और सभी लोगों को, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगले डेट पे हम लोग अध्याय 4 पे चर्चा करेंगे। इस बीच जिस किसी भी साथी को अगर स्थानीय इकाई या क्षेत्रीय इकाई गठित करनी है तो वो जो है कि बीच में संपर्क कर सकते हैं। और हम इसी के साथ अपने मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली मीटिंग में अगले रविवार सुबह 10:15 बजे। जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद, जय भारत। जी धन्यवाद सर। जय सर यहाँ से पक जाए को होला कि